आज 13 जुलाई है, दिन सोमवार। ये है पटना खबर। तो आइए जानते हैं आज की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। मुजफ्फरपुर पहुंचे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार के लोगों ने पहले ही गुंडाराज देखा है, इसलिए आज की जनता विकास और अच्छे काम करने वाली सरकार पर भरोसा कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार लोगों के लिए काम कर रही है और हाल ही में लाखों लोगों के खाते में पेंशन की राशि भेजी गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुजफ्फरपुर को 1047 करोड़ रुपए की नई विकास योजनाओं की सौगात दी है। इस दौरान उन्होंने सिकंदरपुर मरीन ड्राइव का उद्घाटन किया। अब लोगों को घूमने के लिए एक और नई जगह मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुजफ्फरपुर में तिरहुत नाम से नया टाउनशिप बनाया जाएगा। साथ ही नया एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट और रैपिड रेल का काम शुरू होगा। रैपिड रेल शुरू होने के बाद पटना और मुजफ्फरपुर का सफर करीब 40 मिनट में पूरा हो सकेगा। बिहार सरकार ने पत्थर खनन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। राज्य के 6 जिलों में 44 भूखंडों पर पत्थर निकालने की मंजूरी दे दी गई है। इनमें नवादा, शेखपुर, गया, रोहतास, औरंगाबाद और बंगा भी शामिल है। सबसे ज्यादा 17 भूखंड नवादा में है। सरकार ने सभी खदानों की ई नीलामी कराई है ताकि पूरी प्रक्रिया साफ और आसान रहे। सरकार का कहना है कि इससे बिहार में पत्थर की कमी नहीं होगी। बाहर से पत्थर मंगाने की जरूरत भी कम पड़ेगी। इससे सड़क, पुल, दूसरे निर्माण कार्य की लागत भी घटेगी। साथ ही लोगों को रोजगार के नए मौके भी मिलेंगे। बिहार सरकार ने जिला अस्पताल में इलाज की सुविधा को बेहतर बनाने के लिए नया फैसला लिया है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों के अगले 7 दिनों के अंदर आईसीयू और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा करने के निर्देश दिया है। अब मरीजों को बिना किसी वजह से बड़े अस्पताल रेफर नहीं किया जाएगा। अगर किसी मरीज को भेजना होगा तो डॉक्टर को उसको साफ कारण बताना पड़ेगा। इलाज से जुड़ी सब पूरी जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज की जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे लोगों को अपने ही जिले में बेहतर इलाज मिलेगा। बड़े अस्पतालों में भीड़ कम होगी। मरीजों को समय पर सुविधा मिल सकेगी। पटना के राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन के पास बने रेलवे कोचिंग कम्प्लेक्स में रविवार को सुबह करीब 4 बजे अचानक भीषण आग लग गई। आग की खबर मिलते ही दमकल की 15 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। करीब 6 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालत का जायजा लिया। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है। रेलवे और अग्निशमन विभाग मिलकर मामले की जाँच कर रही है ताकि आग लगने का सही कारण पता किया जा सके। पटना के लोगों को जल्द ही गंगा वाटर मेट्रो की सुविधा मिलने वाली है। इसकी शुरुआत अगस्त महीने में होने की तैयारी है। पहले चरण में यह सेवा दीघा घाट, कंगन घाट के बीच चलेगी। करीब 15 किलोमीटर लंबे इस रूट पर एक बार में करीब 100 लोग सफर कर सकेंगे। यात्रियों के लिए दीघा घाट, गांधी घाट, गया घाट और कंगन घाट पर चढ़ने उतरने की व्यवस्था है। टिकट मोबाइल या ऐप वेबसाइट पे बुक किए जा सकेंगे। किराया 50 रुपए से लेकर 100 रुपए के बीच होने की संभावना है। इस नई सेवा से सफर आसान होगा और गंगा की सैर का भी अच्छा अनुभव मिलेगा। बिहार में सड़क नेटवर्क को तेजी से मजबूत किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि साल 2028 तक राज्य के किसी भी जिले से पटना सिर्फ 3 घंटे में ही पहुंचा जा सके। इसके लिए नई एक्सप्रेसवे और हाई स्पीड सड़कें बनाई जा रही है। आमस, दरभंगा, पटना, पूर्णिया, गोरखपुर, सिलीगुड़ी, वाराणसी, कोलकाता और रक्सौल, हल्दिया जैसे बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इन सड़कों के बनने से सफर पहले से आसान और तेज होगा। साथ ही व्यापार, माल ढुलाई और रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से बिहार में विकास की नई रफ्तार मिलेगी। लोगों को बेहतर सड़क सुविधा मिलेगी। भागलपुर जमालपुर के बीच रेल यात्रा करने वालों के लिए लोगों के लिए अच्छी खबर है। इस 52 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग पर चौथी रेल लाइन बिछाने की तैयारी की जा रही है। रेलवे ने इसकी शुरुआत सर्वे पूरा कर लिया है। अब इस परियोजना की लागत का हिसाब तैयार किया जा रहा है, जिसे दिसंबर तक रेलवे बोर्ड को भेजा जाएगा। चौथी लाइन बनने के बाद ही एक साथ ज्यादा ट्रेनें चल सकेगी, जिससे ट्रेनों के लेट होने की परेशानी काफी कम होगी। इससे यात्रियों को राहत मिलेगी और मालगाड़ियों की आवाजाही आसान होगी। रेलवे का कहना है कि इस योजना से पूरे इलाके में रेल सेवा बेहतर होगी। बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 97,84,000 से ज्यादा लोगों के बैंक खाते में 1100 रुपए भेज दिए हैं। यह पैसा सीधे डीबीटी के जरिए खाते में पहुंच गया है। पहले इस योजना में हर महीने 400 रुपए मिलते थे, लेकिन यह राशि बढ़ाकर 1100 रुपए कर दी गई है। सरकार ने यह भी तय किया है कि हर महीने 10 तारीख तक यह पैसा नियमित रूप से लाभार्थी के खाते में भेजा जाएगा। इससे बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवा महिलाओं को राशन और घर के जरूरी खर्च पूरा करने में पहले से ज्यादा मदद मिलेगी। बिहार के गोपालगंज जिले हथुआ में जल्द ही लिथियम आयन बैटरी बनाने का बड़ा प्लांट लगाया जाएगा। इस परियोजना पे करीब 87 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और साल 2027 तक उत्पादन शुरू करने की तैयारी है। फैक्ट्री में 400 से ज्यादा लोगों को सीधी नौकरी मिलेगी, जबकि करीब 30,000 लोगों को दूसरे कामों के जरिए रोजगार मिलने की उम्मीद है। यह रोजाना करीब 5,000 बैटरी बनाएगी। इनकी सप्लाई बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम और नेपाल तक की जाएगी। सरकार का कहना है कि इस परियोजना से उद्योग बढ़ेगा, स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए मौके मिलेंगे।